हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपना डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का जो कि टॉपिक चल रहा था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आपके बुक में मैंने सॉल्व करा दिए थे। हर टाइप से मैंने आपको दो दो प्रश्न कराए थे, तो सारे टाइप आपके क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। लेकिन आज की क्लास में जो हमारा मेनली टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज की केवल हम आज बात करने वाले हैं। और याद रखना, ये जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा मोर देन सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम से। इससे आगे चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं वेट की तो आपके जो सिलेबस में है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बस इक्का दुक्का ही है। बाकी अगर है विस्तार से तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, और वो मैंने कल की क्लास में आपको पूर्णतः समाप्त कर दिया है। तो आई होप आप कल की क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देख रहे होंगे, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, समझ चुके होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज की मैंने कल बेसिक बातें जो भी होती थी वो मैंने बता दिया था, जो फार्मूला लगाओगे वो भी मैंने बता दिया था। तो आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, है ना, लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। आइए मेरे भाई फिर शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 से। जैसा कि आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि राम ने 8,560 रुपए की राशि को 4% सीआई का मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का मतलब 4% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी। 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे हैं कि 2 वर्ष बाद राम को चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इस चीज को आप आसानी से लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को लगा के आप उत्तर बताओ। देखो, कल हमने आपको एक बात बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन हम किस फार्मूले से लगाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 की पावर t। इसी से तो मैंने कल बताया था सारे क्वेश्चन लगाएंगे। भाई सिंपल इंटरेस्ट से भी लगा सकते हैं, बट वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन बन जाएगा, तो हम इससे लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे। ये सब क्या होता है आपको पता है ही। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, 8,560। सो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 8,560 गुणे 1 प्लस में रेट कितनी है, आप कहोगे सर 4%, तो 4 बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। इसकी पावर टाइम, टाइम कितना, 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, नीचे 25 आ गया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमारा 8,560 आ गया, गुणे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 बटे 25 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 26 बटे 25, और इसकी पावर कितनी, 2 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको चीज़ें सिखा रखी है कि क्या होगा भैया, यहाँ पर इस 85 60 को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर पावर जितनी बार लिखी है, 2 पावर है तो 2 बार लिखेंगे, 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे। चूंकि पावर 2 है तो हम 26 बटे 25 को अपना 2 बार लिख लेंगे, 26 बटे 25। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 एकम कितना हो गया, 5 हो गया। अब कितना बचा भैया, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी कितना हो गया, 2 हो गया। बात क्लियर हो गई ना। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें 25 पंचे 125, ऊपर 26 इंटू 26 आ गया। अब देखो आप यहाँ पर ऊपर की संख्या को काट दो, पॉइंट में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 पंजे 25 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 5.2 हो गया। अब इसको 25 को 26 से काटोगे तो आपको पता है कि 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25,
25 कितना बचा, 1 बच गया ना, दशमलव लगाएंगे उस 1 में 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो गया। तो 25 से 10 नहीं जाएगा, तो यहाँ भी हम एक 0 लगा लेते, वहाँ भी एक 0 लगा देते हैं, तो 1.04 हो जाएगा। यानी 1712 गुणे के 5.2 गुणे के 1.4। तो मैं कह सकता हूँ सर यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा जो भैया यहाँ पर आएगा वो 1712 आएगा। 1712 मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 1712 और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 5.2, तो 5.2 और गुणे क्या हो जाएगा 1.04। अब अगर आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जरा उस बात पे गौर करते हैं। इसके नीचे बटे 1 मान लेंगे ना, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, ये तो कितनी मस्त बात बता दिया आपने। हम कहेंगे हाँ भाई मैंने बता दिया है। अब इसके नीचे बटे 1 मानोगे ना, दशमलव हटाओगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 0 बढ़ा लोगे, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है ना। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, कैसे, इस 10 को हम यहाँ से भाग करेंगे तो ये हमारा निकल कर के आएगा 171.2। इस 10 का काम खत्म ना, गुणे हो गया 52, गुणे हो गया आपका 104 और बटे क्या हो गया आपका 100 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 50 आ गया ना सर। फिर से काटिए, 2 से काटोगे तो 25 बार में, 2 से काटोगे तो 26 बार में। और अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन सब का ऊपर गुणा करा लीजिए, 25 से भाग कर दो, कितना आंसर आएगा, 25 से करोगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 2 बच गया, 0.0 नहीं जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो गया। तो नीचे का काम खत्म ना, ऊपर हम गुणा करा लेंगे। तो जब ऊपर गुणा कराएंगे तो आप कह सकते हो सर 171.2 गुणे के 26 अट्ठे कितना होता है, 8 दूनी 16, 160, 6 अट्ठे 48। अगर 160 में आप 48 जोड़ोगे तो 8 6 4 10, 1 1 2, 208 भाई 208 आ जाएगा। 208 के कितना आ जाएगा, 8 हासिल कितना आ गया, 20 आ गया। फिर 26 0 0 में अगर 20 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। 20 के 0 हासिल कितना आएगा, 2 आएगा। और 26 दूना 42, 42 और 2 कितना होता है, 44 होता है। तो ये 44 दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक पहले था तो 2 अंक पहले लगा देंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, हो गई ना सर। अब इन सारे को हम साफ कर सकते हैं, ये मैंने काम खत्म कर दिया। इसका गुणा कराओ, तो जब इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, आप चीज़ों को अच्छे से भली भांति प्रकार से बता सकते हो। इसका कितना उत्तर आएगा, 1712 या 1.2 गुणे 44.08। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा। और ये अब आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा जवाब आप कहाँ बता दोगे, कमेंट में बता दोगे। देखो मैं इस चीज़ को आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है आसान ही होते हैं। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं। लेकिन मेरे भाई बस एक बात इसमें ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन टफ होती है। ये एक सत्य है और इसको आपको मानना ही मानना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कैलकुलेटिव बनेंगे। मैं अपने मन से बनाऊं अगर क्वेश्चन तो इनका डाटा बहुत आसान रख सकता हूँ। मुझे भी इजी होगा सॉल्व कराने में, आपको भी इजी होगा सॉल्व करने में। लेकिन जो ईमानदारी की बात होती है, जो सत्यता होती है, वही मैं आपको बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बुक के हैं, हमने कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट में बताओगे। 100 कितना आएगा भाई, 171.2 गुणे 44.08 जो भी आएगा आप उत्तर कमेंट में बताओगे फटाफट तरीके से, है ना। उत्तर कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ओके ना मेरे भाई। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है ना।
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस जितना आसान कैलकुलेशन बना दोगे उतना आसान आपके लिए रहेगा। और ये चैप्टर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कह सकता है कि हम इस चैप्टर को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। भाई वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, जैसा डाटा आएगा वैसे आप चीज़ों को लगा पाओगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इसको समझना। अब मैं क्वेश्चन की ना लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल डाटा डाटा लिखूंगा, क्वेश्चन आपको लगाना है। अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखना। अब क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल आपको दिया गया कितना, 3000। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 3000 प्रिंसिपल दे दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% दे दिया गया है। रेट कितना दिया गया, 8% दिया गया, है ना। टाइम आपको कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया, टाइम आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, बताना, क्वेश्चन मार्क। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज लिखना टाइम ज़्यादा लग जाएगा और मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें समझ में आए और जितने कम समय में हम जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख लें वो हमारे लिए बेनिफिट देगा। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो लैंग्वेज कोई भी बन सकती है कि 3000 रुपये की राशि को अगर 8% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो यही डाटा आपका बन जाएगा, चाहे लैंग्वेज, चाहे जैसे राम श्याम सीता गीता मोहन, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो आइए लगाते हैं यहाँ पर। देखो हमको क्या पता है कि सर हमारा फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अगर A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना है, 3000 है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 3000 गुणे ये 1 प्लस रेट कितनी है, 8 बटे कितना है, 100, है ना। ऊपर इसकी पावर टाइम कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये जो हमारा आ गया 3000 गुणे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 25 एक कम 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27/25। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि पावर 2 बार तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि सर 3000 गुणे में 27/25 हो गया, और फिर गुणे में क्या आ जाएगा, 27/25 हो जाएगा। फटाफट तरीके से काट दो इसको, काट दो भैया इसको। कैसे काटोगे, 5 पंजे 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, डबल 0 बच गया। 5 से काटेंगे तो आपको पता 5 एक कम 5 दूनी 10, 120 आ गया। अब 25 से ये कट जाएगा कुछ टाइम के लिए, तो 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20। नीचे बच गया आपका 5, इधर बच गया 24 गुणे 27 गुणे 27। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ सर कि यहाँ पर 24, तो 24 हो जाएगा, 24 गुणे 27 गुणे 27 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, 27 का वर्ग। यानी 27 गुणे 27 करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल आ गया 4, 7 दूनी 14 दूना 28, 28 4 32 के 2 हासिल 3, 2 दूना 4 3 729 और बटे नीचे 5 था, ये देखो। तो ये 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आपको पता है 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौके 20, कितना बच गया भाई, 2 बच के 29 और 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। कितना बचा, 4 बचा 0.5 अट्ठे कितना हो गया, 40 हो गया। 100 पंचे 500, 4 पंचे 20, 5 7, 5 पंजे 25, 8 पंचे 40, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको गुणा कराइए तो अमाउंट आएगा आपका, देखो 24 अट्ठे कितना होता है, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192, 192 के 2 हो जाएगा हासिल 19 आ जाएगा। 24 पंचे 120, 120 में 19 जोड़ोगे तो 120, 130, 139, 139 के 9 हासिल कितना आ गया, 13 आ गया, है ना। अब देखो 24
चौके कितना होता है, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96, 96 10 106, 106 में 3 जोड़ोगे तो 109, 109 के यहाँ पर 9 आ जाएगा, हासिल कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है ना, 24 एकम 24, 24 10 कितना हो गया, 34 हो गया, 24 10 कितना हो गया, 34 हो गया। अब दशमलव एक अंक पहले था तो एक अंक पहले हमने दशमलव यहाँ पर लगा लिया। तो अब ये बेसिकली हमारा निकल करके आया है, ये निकल करके आया, ये अमाउंट निकाला ना मैंने, वो देखो ये मिश्र धन निकाला। आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि अगर अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ये किसके बराबर आया, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ अमाउंट हमारे पास कितना है, 3,499 रुपया 20 पैसे, माइनस कर देंगे 3,000, तो वी कैन से दैट कि आंसर कितना आएगा, 499 रुपये 20 पैसे, ये आंसर हमें प्राप्त होगा। किनका किनका ये आंसर आ रहा था जरा एक बार बताओ, किनका किनका ये आंसर आ रहा था जरा एक बार बताओ, किसका किसका ये आंसर आ रहा था, 499.2, 499.2 किसका किसका आ रहा था, सारी चीजें समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप उससे नहीं निकाल सकते थे। अगर कहो तो मैं एक बार बता सकता हूँ, मैं एक बार बता सकता हूँ, आंसर देख लो कितना आया, 499.2 आया। अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से बताऊं तो कैसे लगाओगे वो भी सीख लो। भले ही आज आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपने आज का टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो जो भी क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का गलत हो रहा था ना, आज से वो सारी गलतियां करना आप भूल जाओगे। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से निकालता हूं तो आपको पता है मैं एक एक साल का निकालूंगा। भाई प्रिंसिपल हमारे पास था 3,000, रेट हमारे पास थी 8%, टाइम 2 वर्ष था, लेकिन हम एक एक वर्ष का निकालेंगे। तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 तिरिक 24 240 आ गया है ना, 8 तिरिक 24 240 से एक साल का आया। अब मैं दूसरे साल का निकालूंगा तो दूसरे साल हमें किस पर ब्याज मिलेगा, भाई 3,000 पे और 240, तो मैं कह सकता हूँ 3,240 रुपये पर ब्याज मिलेगा, क्योंकि अब प्रिंसिपल यही ना होगा। हमने बताया था कि प्रत्येक साल अगर प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा सिवाय पहले ईयर के। तो अब इस पे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से एक वर्ष के लिए, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, कितना बचा, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 8 इसका गुणा करा लीजिए। तो अगर आप इसका गुणा कराओगे, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 आ गया, 8 दूनी 16, 3 19 के 9 हासिल 1 आ गया, और 8 तिरिक कितना हो गया, 8 तिरिक 24 1 25, दशमलव कितने अंक पहले लगा है, एक अंक पहले, तो एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, भाई पहले साल इतना ब्याज मिला, दूसरे साल इतना, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 0.2 तो मिलेगा ही मिलेगा, 0.2 मिलेगा। ये 9 आ गया, ये 5 4 9 आ गया, ये 2 2 4 आ गया। तो आप जरा बताओ आंसर क्या हमारा मैच कर रहा कि नहीं मैच कर रहा, ठीक है ना, आंसर हमारा मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, जरा इतनी बात आप देख कर बताओ, आंसर मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, जरा इतनी बात आप देख कर बताओ फटाफट तरीके से, जरा इतनी बात देखकर बताओ आप, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं फिर से आपको सलाह दे दूं मेरे भाई, मैं जितना पढ़ाऊंगा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मेरा भी मन है कि मैं भी आसान सा डाटा लाकर आपको सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं असलियत से दूर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन बनेगा ना, हमेशा कैलकुलेटिव बनेगा, इस बात को याद रखना। 1,000 2,000 और 10% 20% वाले जमाना गए, हमेशा रेट ऐसे आएगी। यहाँ तो रेट फिर भी आसान है, अभी और आगे बढ़ोगे ना पॉइंट में रेट आएगी, तब क्या करोगे, कोई उपाय है, उपाय यही है कि हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए आंसर आ गया ना, ओके मेरे भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं।
तो उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे लैंग्वेज को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बन सकती है। मैं केवल डाटा यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि लैंग्वेज इसकी बड़ी बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल आपका दिया इस बार 35,000। प्रिंसिपल इस बार कितना दे दिया मेरे भाई? 35,000 दे दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया गया। जो टाइम है आपका वो 2 वर्ष है। टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष है। और इस बार आपसे पूछे हैं अमाउंट। इस बार आपसे क्या पूछे हैं? अमाउंट पूछे हैं। इस बार आपसे पूछे हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। भाई अगर लैंग्वेज की बात कर ले तो लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अलका 35,000 रुपए की राशि को 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देती है। अगर 2 वर्षों के बाद वो अपना पैसा वापस ले तो उसे कुल कितना रुपया मिलेगा। बन गई लैंग्वेज सर। डाटा तो यही रहने वाला, इतने ही तो लिखकर आप सॉल्व करोगे। यही तरीका कल की क्लास में बताया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, बताया कि नहीं बताया? चलो फिर भैया इस क्वेश्चन को लगाओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद लगाइए, क्योंकि किसी इंसान ने क्या कहा है, किसी इंसान ने क्या कहा है आपको पता है कि जितना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे उतना आप अच्छी मैथ लगा सकते हो। अब देखते हैं। हमें पता है कि सर हम यहाँ पर a बराबर के p ब्रैकेट में 1 प्लस के रेट बटे 100 की पावर t कह सकते हैं। बिल्कुल सर। अमाउंट बताना है तो प्रिंसिपल कितना? 35,000। शो हमने पुट कर दिया 35,000। 1 प्लस रेट है 5%, 5 बटे की 100 और टाइम हमारा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 20 एक कम 20 और 20 एक 21 बटे के 20 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 35,000 गुणे ब्रैकेट में बचेगा 21 बटे 20 और इसकी पावर आ जाएगी 2, है ना। 20 एक 20 एक 21 बटे के 20। तो वी कैन से दैट 35,000 मल्टीप्लाई 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20। भाई टाइम 2 वर्ष था तो हमने 2 बार लिखा। फटाफट से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 15, 2 शक्ति 14, कितना बचा? 1 बचा, 2 पांजे 10 हो गया। नीचे आपका 2 बचा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम 2 से इसको काट सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 87.5। भाई देखो 2 से ये मैंने काटा ना इसको, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10, 87.5। तो हमारा बेसिकली यहाँ पर आएगा क्या? वो आ जाएगा 87.5। तो ये हमारा बच गया 21 गुणे 21 यानी 441। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आएगा ना मेरे भाई? आओ सॉल्व कर लेते हैं। 441 इंटू के 875 गुणा कराएंगे। 5 एकम 5 चौके 20 के 0, 2 5 चौके 20, 2 22 हो गया। 7 एकम 7, 7 चौके 28 के 8, 2 आ गया। 7 चौके 28, 2 30, ये हो गया, है ना मेरे भाई। फिर से सॉल्व करेंगे। 8 एकम 8 हो गया। 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32, 32 3 35। अब हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। ये 5, ये 7, 8 8 16 17 18 हासिल 1 आ गया। 2 2 4 1 5 आ गया। 5 3 8 आ गया, ये हो गया। तो अब दशमलव कितने अंक पहले? 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले। तो हमारा यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 38,587 रुपये 50 पैसे। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप समझ सकते हो कैसे आ गया। 38,587 रुपये 50 पैसे आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। बोलो बात क्लियर? भाई डन है बात? बोलो बात डन है कि नहीं डन है? आप जल्दी से बताओ। बोलो बात डन है कि नहीं डन है? आप जल्दी से बताओ। ठीक है ना, बात डन है ना? चलो भाई
बात डन है। देखिए एक बात है बहुत अच्छी कि तेरे गिरने में तेरा हार नहीं, तेरे गिरने में तेरा हार नहीं, तू इंसान है, तू इंसान है, भगवान नहीं। उठ दौड़ भाग, उठ दौड़ भाग, जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है ना। कहने का मतलब कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, और जो उन कठिनाइयों को झेलते गिरते पड़ते अगर आगे निकलता चला गया तो वो अपने सारे जो सपने हैं पूरा कर पाएगा। अगर आपको इन सपनों को पूरा करना तो आपको कठिनाइयों से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। चाहे वो मैथ सब्जेक्ट ना आती हो, चाहे वो हिंदी ना आती हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर नहीं आती है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल आपको दिया गया 2690, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी गई है 5%, जो टाइम दिया गया वो इस बार दिया गया 3 वर्ष, टाइम दिया गया 3 वर्ष। आपसे पूछे अमाउंट क्या होगा, आपसे पूछे अमाउंट क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को लगाओ, जल्दी से लगा के बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आप जल्दी से लगा के बताओ फटाफट तरीके से, आप जल्दी से लगा के बताओ फटाफट तरीके से। देखते हैं ना, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a बराबर p 1 प्लस के रेट बटे 100 की पावर कितना है, तो टाइम है 3 वर्ष यानी t। तो अमाउंट ही हमसे पूछे है, प्रिंसिपल है 2690 गुणे के 1 प्लस में रेट है 5%, 5 बटे में 100, इसकी पावर कितनी है, तो 3 है। तो मैं कह सकता हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 2690 गुणे 20 एकम 20, 21 बटे 20, तो ये आ जाएगा 21 बटे 20 की पावर कितनी, तो 3 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ भैया 26,090 गुणे ये 21 बटे 20 हम कितनी बार लिखेंगे, तो आप कह सकते हो सर हम इसको 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस बार समय 3 वर्ष है, इस बार समय 3 वर्ष है, 2 वर्ष नहीं है। हमने कहा हाँ जी। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए। अब क्या कर सकते हैं सर, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 9 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 134.5 आ गया ना मेरे भाई। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, जरा एक बात को बताओ हमें, हम कहेंगे क्या सर, तो आप देखो 21 21 21 का गुणा कितना होता है, 21 21 21 का गुणा 92 61 होता, और इधर 134.5 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 करोगे तो आएगा 92 61, और बटे कितना है नीचे, तो 20 विषयम 400, लो 400 हो गया। बात खत्म सर, बात खत्म। कैसे खत्म है, जरा आओ देखो कैसे हम यहाँ पर काटेंगे पीटेंगे कैसे। देखो हम यहाँ पर अगर 400 से काटें, 400 से तो कितनी बार जाएगा, या हम यहाँ पर दशमलव भी यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं, इसको 5 से थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, है ना। 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा 34 हो गया, 5 6 के 30, 4 बचा 45, 5 9 45, 269, और 5 से इसको हम काट देंगे, 5 8 40, ये 800 आ गया, 269 बटे 800, इसको काट दो, 800 से कितनी बार जाएगा, 800 एकम 800, कितना बचा 126 बचा, 126, 926 से 800 जाएगा तो 126 से एक बचा, अब कितनी बार, एक बार जाएगा, 800 एकम 800 आ गया, है ना। तो एक बचा, यहाँ कितना बचा, हाँ 6 बचा, 12 में से 8 461, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, 8 पंच 40, तो ये 40 4 कितनी बार आ गया भाई, 4000 आ गया भाई, बोलो 800 था, 800 का 5 से गुणा कराओगे तो 8 पंच 40, क्योंकि 6 से करा दोगे तो 48, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। अब इससे आगे कटे या ना कटे वो कोई बात नहीं होती है, बस इतना ही आप समझो कि 11.5 का गुणा अगर आप 269 से करा दो जो आएगा वही आंसर। लो
करा रहे हैं सर। 269 का गुणा 11.5 से कराएंगे। 9 पचे 45 के 5 4 आ गया, 5 छके 30, 30 4 34 के 4 3 आ गया, 5 दूनी 10, 3 1345। फिर से कराएंगे। 1 9 9, 1 छका 6, 1 दूनी 2। एक बार और करा लेते हैं। 1 9 9, 1 छका 6, 1 दूनी 2। चलो ये आ गया मेरा 5, ये आ गया 9 4 13 हासिल 1 आ गया, 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19 हासिल 1 आ गया, 6 2 8, 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल 1 आ गया, और 2 1 कितना आ गया, 3 आ गया। 2 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 1 अंक पहले था तो 1 अंक पहले लगा लेंगे, तो हमारा यहाँ से कितना निकल गया, 30 93.5। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा, 30 93.5 आपका राइट आंसर है। बोलो बात खत्म हो गई। 30 93.5 आपका राइट आंसर। 30 93.5 आपका सही जवाब है। मैं एक बात क्लियर करा दूं, अगर कोई आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा देगा भाई तो आप हमसे बताना, वो पॉइंट के क्वेश्चन आपकी पहुंच से दूर रखता है, क्योंकि वो पता है वो नहीं कराएगा, क्योंकि उनको पता है क्वेश्चन में टाइम लगेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको वर्क करके करा रहा हूँ, क्योंकि आप दोबारा हमसे ये नहीं कह पाओ कि सर आपने इस टाइप का प्रश्न नहीं कराया या आपने इस प्रश्न को नहीं कराया, है ना। सारे प्रश्न करा रहा हूँ। आप देखोगे नॉर्मल भी है, पॉइंट में भी है, अधिकतर प्रश्न का आंसर पॉइंट में आ रहा। और ये जो मैंने सारे क्वेश्चन लिख कर लाए ना 10 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बुक के हैं आपके। पवन की हो गई, जो 2-3 पब्लिकेशन बाजार में मिलती हैं, उन सारी पब्लिकेशन के कंबाइंड क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ओके ना मेरे भाई, डन बात, बोलो डन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्रश्न संख्या 5 पर। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक की बात सभी साथियों समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके फटाफट बताओ। और इससे बाहर तो नहीं आएगा क्वेश्चन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा ये समझो। प्रश्न संख्या 5, इस बार प्रिंसिपल दिया गया 4500। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 4500 दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई, 4% दी गई है। टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया, टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया। देन आपसे पूछा केवल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, कितना होगा बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे हैं, बताओ कितना होगा, है ना। लगाओ लगाओ भैया, इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या है इस क्वेश्चन में। चले लगाएं, साथ में हल करते ना। आप जानते हैं कि a बराबर p 1 प्लस के रेट बटे 100 की पावर t। रखिए मान, प्रिंसिपल कितना 4500, तो ये 4500, 1 प्लस रेट कितना है 4% बटे के क्या है 100, इसकी पावर टाइम कितना है 2 वर्ष। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 एकम 25 एक 26 बटे में 25। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4500 गुणे, अब देखो अब एक स्टेप छोटा कर लो, इतनी देर से यही कर रहे हो भाई। 25 एकम 25 एक 26 बटे 25 की पावर 2 है, तो मैं 2 बार लिख लूँगा। 26 इंटू 25 बटे 25 और 26 बटे के 25। काटो फटाफट तरीके से, 5 पंजे 25, 5 9 45, 00। 5 से काट दो, 5 एकम 5 हो गया, कितना बच गया भाई 4 बच गया 40, 5 अठे 40, 5 से फिर काट दो, 5 से काटोगे 5 पंजे 25 हो गया, यहाँ 5 से काटोगे 5 तियां 15, 3 बच गया 30, 5 छः 30, 5 से फिर से काट दीजिए, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2 आ गया। बस 26 गुणे 7.5 करो, कितना आएगा। आइए इधर कर लेते हैं ना, 26 गुणे 26 676 होता है इसका स्क्वायर, और इसका गुणा हमें किससे कराना 7.2 से कराना। 7.2 गुणे 6 चाह के 36 के 6 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 4 24 3 27 के 7 हासिल 2 आ गया, 2 दूनी 4 2 6।
कराओ तो यहाँ से अमाउंट निकल कर आएगा, क्योंकि अमाउंट ही तो निकालते आ रहे थे ना अभी तक। करा लेते हैं इधर 676 मल्टीप्लाई 7.2, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 सत्ती 14, 1 15 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13। क्लियर। 7 छंग 42 के 2 4, 7 सत्ता 49, 1 50, 3 53 के 3 हासिल 5, 7 छंग 42, 42 5 47। ऐड करो भैया, 2 5 2 7, 3 3 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, ये 48 672 आ गया। और दशमलव कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले, यानी 4867 रुपया 20 पैसे आ गए अमाउंट। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4867 रुपये 20 पैसे, 67 रुपये 20 पैसे। तो मैं इसको अब साफ कह दे रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस के पी। अमाउंट कितना है, 4867 रुपये 20 पैसे, माइनस कर दोगे इसमें से, माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे, कितना था 4500, तो 4500 घटा लीजिए भैया। 0.2 हमारा यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से 7 बच गया, 6 बच गया, 8 में से 5 जाएगा, 3 4 से 4 गया, कुछ नहीं, 367 रुपये 20 पैसे आपका आंसर। 367 रुपये 20 पैसे आपका आंसर है। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया कि नहीं आया, जरा एक बार बता दीजिए हमें कि सर यश हमें मजा आ गया और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे, जरा एक बार हमें कमेंट करके बताओ। ये सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए भाई, नहीं मिलेगा आपको। मैं वही मेथड से बता रहा हूँ, क्योंकि इसी मेथड से आपको लगाना है अगर पूरे नंबर पाने हैं तो। पहुंचे क्वेश्चन नंबर 6 पर, बोलो भैया बोलो। चलिए आगे देखते हैं, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 6। और अब यहाँ पर रेट आपको किस में दे दी गई है, वो रेट दे दी गई है आपको पॉइंट में। तो पॉइंट में रेट आ जाएगी तो आप कैसे लगाओगे उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं, उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपको, पहले तो टाइम दिया गया 3 वर्ष, टाइम आपको दिया गया 3 वर्ष, मैंने लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12.5%। ये सारी बात मैं चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहा हूँ, याद रखना। प्रिंसिपल है 8400, प्रिंसिपल है 8400। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा बताना है आपको, कि अगर आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। चलिए साथ में लगाते हैं ना, मजा आएगा। देखो मैं कह सकता हूँ कि सर ए बराबर के P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। मैं बार बार फार्मूले को इस लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए बिना याद किए, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप बार बार लिखते हो ना तो वो अपने आप याद हो जाती है, उसको याद करने की कोई निश्चित ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब देखो सर, यहाँ से सबसे पहले मैं अमाउंट निकाल लूँगा। प्रिंसिपल 8400, तो 8400 1 प्लस, भाई रेट है 12.5%, ये देखो दिया 12.5%, बटे में है 100, इसकी पावर टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष। इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव हटाओगे, नीचे 1 0 बढ़ाओगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100 40, 5 एकम 5, 5 अठे 40। समझ गए बातों को। तो 8 एकम 8, 1 9 बटे 8 है ना। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 00 गुणे के 8 एकम 8, 1 9 बटे 8, ये पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। 9 बटे 8, 9 बटे 8 गुणे 9 बटे 8। सॉल्व कीजिए इसको भैया, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, चलो बताओ इसको कितनी बार जाएगा फटाफट तरीके से। 8 से इसको एक बार मैं काट सकता हूँ, 8 से काटूंगा, 8 एकम 8 0 40, 8 पंच 40,
1050, ऊपर 9 गुणे 9 गुणे 9, नीचे 64 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 1050 गुणे 9 का 3 बार गुणा कराएंगे तो 729 आएगा, और बटे में कितना आएगा, 8 अठाई 64 आ जाएगा। 8 अठाई 64 आ जाएगा। जल्दी से आप इसको हल करके बताओ, इसको हल करके बताओ कितना अमाउंट निकल कर आएगा। हल करके फटाफट बताओ। सॉल्व किया होगा, खैर मैंने तो पहले से इसको सॉल्व करके रखा था ताकि आपको मैं पहले ही बता दूं। तो इसका जो अमाउंट ए की वैल्यू निकल कर आएगी 11 और कितना आएगा 960, 960.15, 11,960.15 कितना आएगा मेरे भाई, 11,960.15। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस के पी। अमाउंट है 11,960.15 माइनस कर देंगे 8400, तो हम आंसर कितना पाएंगे भाई, 0.15 तो बच जाएगा, 0.6 बच जाएगा। अब कितने अंक हो गए, दो अंक हमने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा। क्लियर बात, बोलो बात समझे कि नहीं समझे भैया। तो कितना आएगा, 8 1 9, 4 2 6, 4 2 6 और 0 0 हो गया, ये 15 हो गया। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके कर लेता हूँ कि 11,960.15, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा कितना, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, 0 है यहाँ पर, ठीक है ना, 8,400। तो कितना आंसर आएगा, पॉइंट के 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया मेरा 6, यहाँ पर आ जाएगा आप, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 6, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5, यहाँ बच गया 8 में से 3, 3560.15 आंसर, 3560.15 आंसर, 3560.15 आपका राइट आंसर, 3560.15 आपका राइट आंसर है। 8,000 और 3,000 11,000 हो गए, 5 4 9 11,960 और 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3,560 रुपये 15 पैसे, 3,560 रुपये 15 पैसे जवाब है, नोट कर सकते हो, है ना। कितना आंसर आएगा, 3,560 रुपये 15 पैसे आपका राइट आंसर है। तो चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों की। अब अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमें पता है आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, सबसे ज़्यादा टफ आपको कैलकुलेशन लग रही होगी, लेकिन जो क्वेश्चन बुक में है वही सॉल्व करा सकते हैं ना। अपने अलग के मैं क्वेश्चन बनाता तो थोड़ा सा ईजी बना देता, लेकिन जो है वही सॉल्व करा सकते हैं, और गलत करके नहीं आना है आपको, इस बात को दिल में ठान कर बैठना है ना। चलो नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं, फटाफट कौन सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रिंसिपल इस बार दिया गया है 1,000 रुपये, क्लियर, रेट दी गई है 10%, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, है ना, और इस बार आपको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि माइनस के साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 331 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 331 रुपये। कितने रुपए, 331 रुपये, ठीक है ना। आपसे देखो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा बन गया यार, ये तो इजी बन गया क्वेश्चन, है ना, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया है, ठीक है ना। रेट है 10%, टाइम मैंने कह दिया है आपका 2 वर्ष, सॉरी 1 वर्ष, टाइम मैंने कह दिया 1 वर्ष है, लेकिन कंडीशन दिया गया कि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है, ये कंडीशन मैंने दे दिया क्वेश्चन में। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, याद रखना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। देखो ये इस चीज़ से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन वैसे इस टाइप का बनेगा नहीं आपके पेपर में, मैं जो बता रहा हूँ उस बात को मान लो।
इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा तो नहीं है तो एकदम निश्चित है, लेकिन फिर भी हम एक लेवल अप पढ़ लें तो क्या होगा, एक सवाल हम एक्स्ट्रा लगा लें तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना। तो इसीलिए हम एक थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, जरा उस बात को समझो। प्रश्न की लैंग्वेज होगी कि 1000 रुपये को 10% प्रति वर्ष, ये जो ब्याज है ना ये मैं लिखे दे रहा हूँ, ये भैया प्रति वर्ष है, रेट क्या है, प्रति वर्ष। 10% प्रति वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। छमाही का मतलब पता क्या होता है, मतलब एक वर्ष में कितने छमाही होंगी। छमाही का मतलब अगर एक वर्ष को आप फाड़ोगे 6-6 महीने में, 6-6 महीने के उसके खंड करोगे तो कितने खंड होंगे, ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, 2 खंड होंगे ना। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6-6 महीने पर ब्याज जुड़ता है ना, तो 6 महीने का एक समय होगा और 6 महीने का एक समय होगा। तो जहाँ समय हमारा एक है तो वहाँ समय के लिए हम छमाही में बदलने के लिए 2 छमाही से गुणा करा देंगे, तो हमारा समय कितना निकल कर आएगा, 2 आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। रेट आपकी वार्षिक थी तो रेट को हम आधा कर देंगे, यानी रेट को आधा करेंगे 10/2, तो हम 5% छमाही पे चलेंगे। हमें चीज़ें छमाही पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब हमसे इस डाटा से और इस डाटा से, इस रेट और इस टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है, इस रेट और इस टाइम से हमको कोई मतलब नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम इससे लगाएंगे 5% और 2 वर्ष का। लगाओ फटाफट तरीके से, आइए लगाते हैं ना। देखो A बराबर P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना 1000, तो 1000 पुट करेंगे, 1 प्लस रेट कितनी 5% छमाही, तो 5/100 पावर 2 समय 2, ठीक है ना। ये कंडीशन कब लगाएंगे, जब हमें छमाही में गिवन होगा। किसमें सर, छमाही में। काटो इसको फटाफट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 एकम 20, 21/20। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 1000 हो गया गुणे 21/20 गुणे 21/20, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखो जरा, देखो यहाँ पर समय 2 वर्ष था, 2 2 2 2 0 खत्म, 2 से काट दीजिए, 2 5 10 है ना। सॉल्व कर लो इसको भैया जी, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे 21 गुणे 21 441, उधर 5 था, तो 5 गुणे 441 बटे नीचे कितना था आपका, बटे नीचे कितना था, कितना था 2, बटे हो गया 2। सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू निकल कर आएगी, 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0 2, 5 चौके 20 2 22, 22 5 भागे के 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1102.5। ये आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपके अमाउंट निकल कर आएगा। ये आपका क्या निकला, मिश्र धन निकला। मैं यहाँ पर साफ मेंशन किए दे रहा हूँ, ये मिश्र धन निकला। और अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो 1102.5 से आप 1000 घटा दोगे तो वो आपको पता है 102.5 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। देखो जाते जाते मैं आपको एक बात और बिल्कुल क्लियर करा दूं। जितने लोग समझते हैं कि आज का क्लास हमें कम समझ में आया, मैं उनके साथ हूँ। मैं मानता हूँ कि आज का क्लास कम समझ में आया, क्योंकि जब मैंने इस आपके बुक के क्वेश्चनों को देखा था और इसके आंसर मैंने देखे थे तो मैं समझ गया था भैया कि ये सब क्वेश्चन ना बिना डाटा को नज़र में रखे बनाए गए हैं। जितने प्रश्न हैं आपकी बुक के अभ्यास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सब में लगभग जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना सब में आंसर पॉइंट में आ रहा था, सब में दशमलव में आंसर आ रहा था, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमने कर लिया। तो ओके, हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करते आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो मेरे भाई क्या करना है, लाइक करोगे जब जब पसंद आएगी, लेकिन आपको शेयर करना है। एनी डाउट कमेंट करना है।
कमेंट करना है, ठीक है। और हाँ मेरे भाई, मैं एक बात बता दूं, बहुत से साथी हमारे पूछते हैं कि सर हम क्वेश्चन कहाँ पूछें, है ना। बहुत से लोग पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ पूछे। तो देखो, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। हाई फाई स्टडी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, अपना अकाउंट है। तो वहाँ पर जाओगे आप, उसको फॉलो कर लोगे, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आप उसको भेज सकते हो। देखिए, इससे प्रॉफिट ये होता है कि वो क्वेश्चन रमन सर के भी पास पहुंच जाता है, हमारे पास भी पहुंच जाता है। तो वो भी बता सकते हैं क्वेश्चन को, मैं भी बता सकता हूँ। तो इससे आपको आंसर जल्दी मिल जाएंगे प्रश्नों को। कोई भी क्वेश्चन है, मैथ किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, बिना झिझक के, बिना किसी परेशानी के आप वहां से पता कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो या फिर आप हाई फाई स्टडी सर्च करोगे, नॉर्मल इंस्टाग्राम पे आपको आ जाएगा, लोगो आपको चैनल का ही लगा मिलेगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो करोगे, मैसेज पे जाओगे, आपको वहां से मैसेज को सेंड कर देना है। तो आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। और मैं बता दूं, देखिए, अगर आज आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन मान लिया आज आपने कमेंट बॉक्स में पूछे, तो ये आप मान के चलो कि 2 दिन बाद आपके क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा रीजन पता है क्यों है? नहीं पता ना? बोलो बोलो, नहीं पता। इसका रीजन ये है मेरे भाई कि जो वीडियो है वो 2 दिन पहले आपकी बनी हुई रहती है, क्योंकि भाई हम लोगों के पास भी खुद का पर्सनल काम रहता है, पढ़ना पड़ता है अपना भी, है ना। उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता। तो रात में 1 बजे, 2 बजे, दिन में, दोपहर, जब भी टाइम मिलता है तब आपकी वीडियो बना ली जाती है ना। तो 1-2 वीडियो बाद ही आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इससे ये मत समझना कि सर आपने हमारा क्वेश्चन नहीं बताया। अगर आप आज क्वेश्चन पूछोगे तो कल नहीं तो परसों, परसों तो हो ही सकता है। अगर परसों भी नहीं हो रहा तो 2 दिन बाद निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन बताया जाएगा। 110% श्योर है बात, एकदम क्लियर, ओके। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको घातांक एवं करड़ी, बिल्कुल बेसिक से, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, पूरा दिमाग में छप जाएगा। तो ठीक है, शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।